नमस्कार, खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित जांगिड़। झालावाड़ और मंदसौर जिले की तमाम खबरों के साथ आपका स्वागत है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पद्मा पाइप्स। भवानी मंडी शहर में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश पर ईद मिलादुन्नबी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें समाज के वरिष्ठ युवा और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। ईद मिलादुन्नबी के त्यौहार पर कौमी एकता मंडल ने संस्कृत स्कूल चौराहे पर जलसे का स्वागत किया। वहीं मंडल की तरफ से डॉक्टर जे.के. अरोड़ा, अनवर भाई चौधरी, गगनदीप सिंह होरा, सोनू छाबड़ा, साबिर हलीम, अजीज सभी ने समाज के धर्म गुरु का और जलसा कमेटी सदर मंजू भाई चौधरी, नायब सदर बंदी अब्बासी, अजमल भाई का भी माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं जलसे में कव्वाल ने भी कौमी एकता पर कलाम पेश किए। भवानी मंडी में मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष महाराजा श्री अजमीर जी की तस्वीर और बांडिया बाग में प्रतिष्ठित महाराज की मूर्ति को सुबह 10 बजे माल्यार्पण कर पूजन आरती की गई। नवयुवक मंडल के कोषाध्यक्ष बिहारी लाल सोनी ने बताया कि सभी के लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई। जयंती मेड़तवाल धर्मशाला भवानी मंडी में धूमधाम से मनाई गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिभावान व्यक्ति और बालकों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी दिए गए। स्वर्णकार समाज अध्यक्ष जगदीश कुमार सोनी ने बताया कि रजिस्टर्ड सेवा समिति के तत्वाधान में 110 घरों से ज्यादा परिवारों ने संयुक्त रूप से महाराजा अजमीर जयंती में भाग लिया। इस कार्यक्रम में महिला मंडल की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों के कार्यक्रम, डांडिया नृत्य, गीत, सामूहिक नृत्य जैसे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। भवि मेकओवर की संस्थापक भावना नागर ने 9,468 रुपये की राशि लंपी बीमारी से गोवंश के बचाव के लिए डॉक्टर गोपाल सिंह गुर्जर भवानी मंडी को सौंपी। इस राशि से दवाई खरीदी जाएगी। भावना नागर ने यह राशि 2008 से अब तक अपने गुल्लक में एकत्रित की थी। गोवंश पर आई आपदा से आहत होकर भावना नागर ने यह राशि गोवंश के बचाव में दवाइयां खरीदने के लिए दी। भावना नागर ने बताया कि कोरोना में सभी भामाशाहों ने आगे आकर तन मन धन से मानव सेवा की थी। उसी प्रकार गोवंश पर आपदा के इस कठिन समय में सभी को आगे आकर गोवंश को बचाना चाहिए। युवा वाल्मीकि सेवा समिति ने कमलनाथ महाराज की उपस्थिति में बाबा रामदेव मंदिर मेला मैदान भवानी मंडी पर आदि कवि और प्रथम महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई। प्रतिवर्ष पूरे देश में शरद पूर्णिमा को वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। इस मौके पर कालूलाल खोकर द्वारा बताया गया कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा माता सीता को वनवास के दौरान अपने आश्रम में शरण दी गई और पुत्री के समान आशीर्वाद और सहयोग प्रदान किया गया। माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हुए ही लव और कुश जैसे 2 पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया था। उनकी शिक्षा दीक्षा भी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही संपन्न हुई थी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति सदस्य राजेश गुप्ता कारामंड ने भवानी मंडी उपखंड में असमय हुई बारिश के कारण नष्ट हुई किसानों की फसल का जायजा लिया। इस दौरान बनी, सिंहपुर और चंद्रपुरा गांवों में खेतों में पड़ी सोयाबीन की फसल बारिश से भीगकर सड़ने लगी थी। गुप्ता ने बताया कि सोमवार को भी खेतों में पानी भरा हुआ था, जिसमें सोयाबीन की फसल तैर रही थी। खराब सोयाबीन की फसल दिखाते हुए किसानों की आंखें भर आई। सोयाबीन फसल खराबे को लेकर गुप्ता ने जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से जानकारी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों की पीड़ा को समझते हुए सभी जिला कलेक्टर को निर्देशित किया कि शीघ्र ही गिरदावरी करके सरकार को भेजें ताकि किसानों को समय पर राहत दिलाई जा सके। श्री लालचंद आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में भारत विकास परिषद द्वारा भारत जानो प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें संपूर्ण राजस्थान में 60,000 यानी 60,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें से टॉप 60 विद्यार्थियों में से 11वां स्थान पाकर लालचंद आदर्श विद्या मंदिर भवानी मंडी की वंदना सिंह और महिमा तिवारी ने विद्यालय और परिवार का पूरे राज्य में मान सम्मान बढ़ाया। उन दोनों बहनों को भारत विकास परिषद की आदर्श शाखा भवानी मंडी की ओर से पेन, डायरी, पुस्तक और बैग देकर सम्मानित किया गया। पिड़ावा में भारतीय किसान संघ ने तहसील क्षेत्र में बेमौसम बारिश से हुए फसल खराबे के मुआवजे की मांग पर वाहन रैली निकालकर जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम कार्यालय के लिपिक हरीश को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता कृषि उपज मंडी में इकट्ठा हुए, जहां से बैठक के बाद वाहन रैली के रूप में पिड़ावा एसडीएम कार्यालय के सामने पहुंचे, जहां किसानों ने जमकर नारेबाजी की और तहसील अध्यक्ष रामनारायण दांगी की अगुवाई में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया कि गत दिनों अतिवृष्टि और बेमौसम बारिश से खेतों में जलभराव होने से खेतों में कटी हुई और खड़ी सभी फसलें सड़ने लगी और अंकुरित होने लगी। इसलिए फसलों में 80% खराबा दर्ज कर किसानों को शीघ्र ही मुआवजा और बीमा क्लेम दिलवाया जाए। साथ ही जो सुपर फास्फेट खाद का कट्टा 225 रुपये में आता था, वर्तमान में उसकी भी कीमतें बढ़ाकर 450 रुपये कर दी गई है। किसानों ने बढ़ी हुई खाद की कीमतों को भी कम करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में तहसील मंत्री भगवान सिंह, प्रहलाद सुतार, दौलत राम, बालचंद सुतार, कन्हैया लाल, दुर्गा सिंह, पूर सिंह, सौदान सिंह, सुरेंद्र सिंह, पीरू सिंह, लाल सिंह, मांगीलाल सेन, अर्जुन सिंह, कालू सिंह सभी किसान शामिल रहे। रायपुर कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पथ संचलन निकाला गया। कस्बे के बस स्टैंड पर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने पथ संचलन में शामिल स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। पथ संचलन हाट चौक से शुरू हुआ, जिसमें आगे स्वयंसेवकों का घोष चल रहा था, वहीं पीछे स्वयंसेवक सधे हुए कदमों से चल रहे थे। पथ संचलन कस्बे के मुख्य बाजार, गुरुद्वारा, सेंट्रल बैंक, मोतीसर महाराज मार्ग होते हुए बरडी के बालाजी पहुंचकर संपन्न हुआ, जहां बैठक का आयोजन किया गया। चौमेहला में वाल्मीकि जयंती समारोह समाज के युवाओं द्वारा आयोजित किया गया। महर्षि वाल्मीकि को माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई। महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन परिचय दिया गया। पूजा के बाद सभी को मिठाई बांटी गई। समारोह के दौरान वाल्मीकि समाज के अविनाश, योगेश परमार, पवन चौहान, अनिल, विजय, जितेंद्र, अजय चौहान, मंगल मिरोलिया, अजय भाटी, देवी गोलू चौहान, रवि अंजू चौहान, आराध्या परमार, संजय वर्मा आदि सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौमेहला में शरद पूर्णिमा पर धार्मिक आयोजन हुए। शीत ऋतु का प्रारंभ शरद पूर्णिमा से माना जाता है। ये दिन स्वास्थ्य लाभ से भी जुड़ा हुआ है। शरद पूर्णिमा को नदियों में स्नान और दीपदान का भी महत्व है। स्वास्थ्य लाभ हेतु घरों और मंदिरों पर चंद्रमा की शीतल किरणों के नीचे मैदान या छत पर खीर बनाते हैं। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से खीर में औषधीय गुण आ जाते हैं। खीर को पीने से दमा जैसे रोग में आराम होता है। शरद पूर्णिमा पर दुर्गा मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर पर खीर बनाई गई और भजन कीर्तन किए गए। भोग लगाकर आरती करने के बाद खीर भक्तों में बांटी गई। और अब खबर मंदसौर से। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन पर चलाए जा रहे मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान में सुवासरा में होटल, ढाबा और संदिग्ध स्थानों की चेकिंग सुवासरा थाना प्रभारी द्वारा की जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति को अवैध हाथ भट्टी शराब के साथ पकड़कर आबकारी एक्ट में कार्रवाई की गई। कच्ची जहरीली शराब के निर्माण, भंडारण और शराब माफिया पर रेस्टोरेंट, होटल और संदिग्ध जगहों पर दबिशें दी गई। छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। और अब खबर सुवासरा से। पूनम आराधना मंडल द्वारा जैन श्वेतांबर मंदिर से प्राचीन तीर्थ श्री चिंतामणि आनंद धाम तीर्थ घसोई तक रविवार को पैदल यात्रा निकाली गई। मंडल के द्वारा प्रतिमाह पूनम पर एक भव्य पैदल यात्रा सुवासरा से घसोई लगभग 8 किलोमीटर तक निकाली जाती है, जिसमें करीब 50 श्रावक श्राविकाएं, बच्चे सभी बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। रविवार को मंडल के द्वारा 22वीं पैदल यात्रा का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने तीर्थ पहुंचकर भगवान का अभिषेक, पूजा और आरती की। इस यात्रा का लाभ अभय कुमार सुपुत्र पवन कुमार, विमल कुमार, पंकज कुमार जैन, भामावत परिवार ने लिया। इस मौके पर पूनम आराधना मंडल द्वारा सभी लाभार्थियों को माला और श्रीफल से बहुमान किया गया। भारत विकास परिषद मध्य भारत पश्चिम प्रांत शाखा शामगढ़ द्वारा प्रांतीय महिला सह प्रमुख श्रीमती बीना मुकेश जैन के वित्तीय सहयोग से शरद पूर्णिमा के पर्व पर माताजी मंदिर प्रांगण में 400 से ज्यादा दमा और श्वास रोगियों को औषधि युक्त खीर का वितरण किया गया। प्रसाद के रूप में 1000 से अधिक लोगों को खीर का वितरण किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण डॉक्टर दीपक पांडे द्वारा किया गया। शिविर प्रभारी मनोज जैन, जितेंद्र जैन और आशीष मुजावदिया ने बताया कि पिछले 15 सालों से भारत विकास परिषद के माध्यम से शरद पूर्णिमा की रात्रि 12 बजे माताजी मंदिर प्रांगण में औषधि युक्त खीर का वितरण किया जा रहा है। एसडीएम राजेश डागा के निर्देश पर कनवास नायब तहसीलदार जुगल किशोर ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धुलेट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 4 कार्मिक अनुपस्थित मिले, जिसमें शबाना प्रवीण वरिष्ठ अध्यापक, मंजुला भट्ट वरिष्ठ अध्यापक, हेमलता नामा शारीरिक शिक्षक, मनीषा मेहरा कनिष्ठ सहायक शामिल है। उपस्थिति रजिस्टर में इन कार्मिकों का
अवकाश के लिए कोई प्रार्थना पत्र नहीं था, जिसके कारण चारों कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पद्मा पाइप्स। भवानी मंडी में नई वैरायटी के साथ खुल गया है गोल्ड कलेक्शन। दिवाली ऑफर, कपड़ों पर 5,000 की खरीद पर 5% की अतिरिक्त छूट। यहां वैरायटी है जींस, टी शर्ट, लोअर और इत्यादि रेडीमेड गारमेंट। एकमात्र स्थान रेलवे स्टेशन रोड, SBI बैंक भवानी मंडी के पास। प्रोपराइटर है सोनू गौड़, जिनका मोबाइल नंबर है 7296358771। शंकर गौड़, जिनका फोन नंबर है 9983275877। मोनू गौड़ 6367603716। एकमात्र स्थान गौड़ कलेक्शन, भवानी मंडी, रेलवे स्टेशन रोड, SBI बैंक के पास। तो चले आइए, देर ना कीजिए। हर तरह की वैरायटी यहां रेडीमेड की उपलब्ध है। आवासीय कॉलोनी आशियाना बनाने के लिए श्री खाटू श्याम आवासीय कॉलोनी का हुआ है शुभारंभ। स्थान है बांडिया बाग शनि मंदिर गोपाल गौशाला के समीप सुविधा युक्त कॉलोनी। सुविधा है 40 फीट व 30 फीट चौड़े सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट पोल, राज्य सरकार के नियम अनुसार आवासीय कंट्रैक्टर कॉलोनी, बैंक के नियम अनुसार ऋण हेतु अप्रूवल कॉलोनी, पार्क, पब्लिक सुविधा हेतु आरक्षित भूमि, नाली, हरियाली से पौधारोपण सुविधा युक्त। आपको अगर प्लाट खरीदना है तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं 9414420866 7891572 94142220003। हमारा पता है बांडिया बाग मंदिर, बाईपास रोड, भवानी मंडी। तो चले आइए, देर ना कीजिए। आवासीय कॉलोनी, सुविधा युक्त, भवानी मंडी। दिवाली के त्योहार पर श्री उमेश कलेक्शन लाया है नई वैरायटी। हमारे यहां जींस, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, लोअर, कैफ्री, कुर्ता पजामा इत्यादि उचित दामों पर मिलते हैं। हमारा पता है धनलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, पुरानी सब्जी मंडी, गांधी चौक के पास, भवानी मंडी। प्रोपराइटर हैं उमेश संदारा वाले, जिनका मोबाइल नंबर है 9660656143। श्री उमेश कलेक्शन संदारा वाले।